पंचायत रसूलाबाद के। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस व्लॉग अमित पांडे अकेला में। दोस्तों, 2012 से अब तक रसूलाबाद की सरजमी में मैं पत्रकारिता करता नज़र आ रहा हूं आप सबको। मित्रों, लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में कई अथक प्रयास किए जिससे लोगों को न्याय मिल सके। अब चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत रसूलाबाद के चुनाव की। चुनावों की जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। कई प्रत्याशी आपके घरों में सुबह से शाम तक घूमते गांव में नज़र आते हैं, मगर इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया कि क्या जो प्रत्याशी हमसे वोट लेकर जाते हैं 5 साल हमको अपना चेहरा दिखाते हैं। हमारी वही टूटी हुई नालियां पड़ी हैं, वही बिखरे हुए सड़क और आज भी वही वीरान गांव, जिसे हम वार्ड के नाम से बता तो देते हैं, एक अच्छा सा बोर्ड भी लग जाता है कि ये नगर पंचायत का बड़ा ही सुंदर वार्ड है, मगर हकीकत ठीक उल्टी नज़र आती है। ऐसे ही कार्यक्रम को एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, एक मुलाकात जनप्रतिनिधि के साथ। और आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नगर पंचायत की एक जानी मानी हस्ती सुशील तिवारी जी से। दोस्तों, कहा जाता है कि सभी के बात को समझा जाए, लोगों की बात को समझना, और जो प्रत्याशी हैं उनकी बात तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या उन मुद्दों पर वो 5 साल खरे उतरते हैं? ऐसे कई सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं सुशील तिवारी जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आने वाला जो नगर पंचायत का चुनाव है, जिसके कई प्रत्याशी धीरे धीरे हम सब के बीच में आना शुरू हो गए हैं। आइए बातचीत करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। जी नमस्कार, मैं अमित पांडे अकेला जी के यूट्यूब चैनल पर आज कुछ कहने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अमित जी का और इनकी पूरी टीम का आभारी हूँ। देखिए, सबसे पहले हम 5 सवाल आपसे करेंगे, इसके बाद आप जनता को वो संदेश देंगे। सबसे पहला हमारा सवाल ये है, नगर पंचायत लगभग रसूलाबाद में 3 पंचवर्षीय पूरी कर चुकी है। कई ऐसे वार्ड आज भी हैं जहां लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। कई ऐसे वार्ड हैं, वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन ठीक उसके विपरीत काम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लोगों का जो विकास की अवधारणा है, वो जब विकास की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कच्चा काम करा लो, वो ज़्यादा सही है, इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो सही है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो सही है। मेरे हिसाब से हर वार्ड का एक छोटा सा घोषणा पत्र होना चाहिए। अब जैसे हम निराला नगर वार्ड की ले लें तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं बड़ी सी एक तालाब बहुत बड़ा सा रास्ते में है, तो अगर नगर पंचायत के अंदर इच्छा शक्ति होती तो वो निश्चित रूप से उस तालाब को एक अमृत सरोवर का रूप दे सकता था। और रही बात छोटी छोटी चीज़ें, बदलाव आए, जब से मोदी जी आए तब से कुछ बदलाव आए। आप आज फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करते हैं एक कहीं पे, तो निश्चित रूप से उस पोस्ट को हज़ारों लोग देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो हमें लगता है कि अगर हमारी जागरूक जनता इन चीज़ों को उठाने लगेगी, मुद्दों को, तो उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आगे विकास भी होगा। चूँकि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हम लोग इसलिए विकास की बात को ही लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा सवाल ये है, हालांकि जो भी लोग हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये 5 सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है। हमारी दूसरी ज़रूरत है रसूलाबाद नगर पंचायत में बस डिपो की, जो शायद किसी नेता ने आज तक नहीं करा पाया। क्या ऐसा समय कभी आएगा रसूलाबाद में कि यहाँ एक बस डिपो होगा? देखिए, बड़ा ही आपने अच्छा सवाल पूछा, बस डिपो की बात आई। अब मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं करता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन जब नगर पंचायत में ज़मीनों की बात आई तो हमें ये पता चला कि पहले कहीं उड़ान चक्कर करके कुछ होता था। उससे जो हमारी नगर पंचायत की जो कीमती ज़मीनें थी सड़क के आसपास की, वो कहीं ना कहीं इधर उधर
कुछ हुआ उसमें, वो खैर जांच का विषय उनका अपना देखें। लेकिन उन चीज़ों की वजह से नगर के अंदर कहीं ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई, और मुझे इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं उसमें वर्तमान तहसीलदार से मिला तो मैंने उनसे कहा कि संपत्ति रजिस्टर में देखिए और बताइए, तो इन लोगों ने वहाँ पर नगर पंचायत की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला और वो बस अड्डा वापस चला गया। मैंने अब दोबारा से हमारी विधायक जी चयनित होकर के आई हैं और निश्चित रूप से हम लोग परिवहन निगम से बात करके उनसे हम उनको लेटर देंगे और नगर पंचायत के लोगों को भी उसमें शामिल करके हमारी युवा टीम है उनके दस्तखत करा के उसको विधायक जी तक पहुंचा के प्रयास करेंगे कि बस अड्डा दोबारा से कहीं बन सके। एक बड़ा सवाल और है, जैसे कि कई ऐसे लोग हैं अभी भी जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, मान लीजिए अगर उनको समस्या होती है और उनके घर में कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, तो क्या नगर पंचायत की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो अगर कोई चिट्ठी किसी से लिखवा के, बॉक्स की सुविधा ऐसी हो कि वो चिट्ठी वार्ड में अपने वहीं बॉक्स हो तो वो बॉक्स के माध्यम से वहाँ चिट्ठी डालें और उनकी बात को सुना जाए, उनको नगर पंचायत तक जाना ही ना पड़े? क्या ऐसी कोई सुविधा आगे हो सकती है भविष्य में? जी बिल्कुल, आप उदाहरण देखिए, पहले 101 होता था, 102 होता था, फिर 103 हुआ, 112 हुआ, 118 हुआ। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि अब सिंगल टोल फ्री उन्होंने लॉन्च किया कि उस पर ही वो सारे उसको वहीं से ही छांट करके विभागों में भेजे गए। तो मेरा मानना है कि नगर पंचायत का अपना एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी यदि शिकायत करता है, कोई भी बुजुर्ग हो, वो गंदगी की शिकायत हो, वो नाली की शिकायत हो या वो अन्य शिकायतें जो नगर पंचायत की थी वो हो, तो उसके ज़रिए उनका निराकरण संबंधित विभाग के द्वारा कराया जाना चाहिए, ऐसा अपना मेरा विचार है। नगर पंचायत में एक बड़ी समस्या और है, हम लोग अक्सर जाम से यहाँ अक्सर जूझते रहते हैं। कई जगह रास्तों में ठिलियाँ लगाई जाती हैं, कई बार प्रशासन का बुलडोज़र गरजता है, मगर अखबारों में और टीवी में उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है, ज्यों का त्यों हो जाता है। कोई बड़ा अधिकारी अगर रसूलाबाद की तरफ रुख मोड़ता है तो अधिकारी पहले से सतर्क होके और बड़े आराम से सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर देते हैं। क्या ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, आगे कुछ बदलाव होने के चांस हैं? नहीं, बिल्कुल, यदि जनता चाह लेगी तो निश्चित रूप से बदलाव तय है। हालांकि मैं इस विषय में 2 बातें कहूँगा। 2 बातें हैं। जाम 2 वजह से लगता है, एक तो अतिक्रमण और दूसरा ओवरलोड, ट्रैफिक का ओवरलोड। अतिक्रमण तो नगर पंचायत ने कई बार हटाया। नहीं, अतिक्रमण की वही तो बोल रहे, आप किसी मर्ज का इलाज कर रहे हैं, आप जड़ नहीं समाप्त कर रहे हैं, आप केवल जो है उसके तने को काट रहे हैं, तो कैसे ख़त्म होगा? उसमें आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, मोदी जी ने भी स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन दिए, उनको कहा कि भाई फेरी वालों को हम रखेंगे, तो आपने नॉन वेंडिंग जोन तो बना दिए कि नॉन वेंडिंग जोन है, आप यहाँ नहीं बेच सकते। आप वेंडिंग जोन कहाँ बना रहे हैं? आप उनको कहाँ बेचने के लिए बोल रहे हैं? या तो आप उनको कह दीजिए ठिलियाँ बंद कर दीजिए आप, या फिर आप उनको बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, मैं उन पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि इच्छा शक्ति के तहत एक ऐसा स्थान टेम्पो स्टैंड टाइप के हैं, थोड़ा सा एक मॉडल टाइप का बना के और वहीं पे टेम्पो स्टैंड सारे अंदर कर दें, तो जब एक गाड़ी सड़क पे आएगी और ठिलिया भी वहीं होगी, आदमी को रोज़गार मिलेगा, तो वो सड़क पर क्यों किसी की लाठी खाएगा? क्या भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये संभव है। जब ऐसी चीज़ें आज मोदी जी की और योगी जी की सरकार चल रही है, इतने बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। आज हर घर तिरंगा उत्सव हम लोग मना ही रहे हैं सभी, तो आप देखिए बदलाव तय है। और हर घर तिरंगा हम 11 से 13 तक मना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उस पर भी लोगों से, अपने रसूलाबाद के लोगों से अपील करेंगे कि 11 से 13 तक हमारे टीमें आपके घर पहुंच रही हैं, नहीं भी पहुंच पा रही तो आप निश्चित रूप से एक तिरंगा झंडा अपने घर की छत पर लगाएं और सेल्फी हमारे अमित अकेला जी को भेजें और हम लोग निश्चित रूप से उसको पार्टी फोरम पे रखें। बिल्कुल, बड़ी बात आपने ये कही है। हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जो भी साथी हमारे देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सभी लोग आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव उसको ज़रूर मनाएं और उसके साथ ही अपने घर पर, अपने घर की छत पर तिरंगा लगाएं और आगे आने वाले समय में उन सभी सेल्फीज़ को एक साथ मिलाकर हम अपने ब्लॉग पर ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही 5वां और आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल ये है कि कई ऐसी जगह हैं जैसे लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं, निराला नगर की बात हो या कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर आज भी लोग अपने कच्चे मकान में रहते हैं। बारिश आती है तो उनके घरों में पानी इंजन और पंपिंग सेट के माध्यम से निकालना पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जो लगातार चल रही है धरातल पर,
तो उनको ये बता दिया जाता है कि उनकी ज़मीनें चारागाह में हैं या सरकारी ज़मीन पर हैं, वो रह रहे हैं। नगर पंचायत में शायद हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके अपने खुद के कागजात या कुछ ऐसे सिचुएशन में होंगे, बाकी तो सब ऐसे चल रहे हैं। तो क्या इनके लिए कोई सुधार हो सकता है कि? देखिए, आप तहसील दिवस आपने देखे होंगे आप लोगों ने। तहसील दिवस में सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर आती हैं किसी विभाग की तो राजस्व विभाग की आती हैं, क्योंकि पुराने समय से ज़मीनों का निर्धारण हमारी सरकार ने कहा कि भाई घरौनी भी बना के दे रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को सुधरने में। लेकिन जितनी भी कॉलोनियाँ मिली हैं लोगों को, उनकी यदि कहीं से जांच कोई कभी किसी समय में हो तो उसमें आप पाएंगे कि कई ऐसे परिवारों को मिल गई हैं जिनको जो है ऑलरेडी उनके मकान बने हुए थे, दूसरी मंजिल पे बना दिया। तो ये पिछली सरकारों के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया गया था, जो अब तक वो चीज़ जो है सामने आ रही, बार बार पुनरावृत्ति होती है। और हमारे क्षेत्र की विधायक माननीय बहन पूनम संगवार जी हैं, और निश्चित रूप से सारी चीज़ें उनके संज्ञान में हैं और कॉलोनियों की बात भी उन तक पहुँचती है। वो निश्चित रूप से उचित निर्णय लेकर के और उस पर कार्रवाई कराएंगी। बस इसी के साथ धन्यवाद। कोई संदेश जो आप नगर पंचायत रसूलाबाद के लोगों को देना चाहें? हाँ, नगर पंचायत को संदेश बस यही देना चाहेंगे कि हम हर चीज़ सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते। कूड़ा आप फेंकते हैं, सरकार उठाती है, कम से कम उस कूड़े को पड़ोसी के दरवाजे ना फेंक कर, जब गाड़ी आती हमारी है कचरे वाली, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो हम उस गाड़ी की आवाज़ सुन के अगर अपना कचरा उस गाड़ी में डालने लगें तो हमारा नगर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छता अभियान जनता स्वयं चलाए तो धीरे धीरे हम लोगों के प्रयास से नगर पंचायत और सुंदर बन पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। आप लोग हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से विशेष ध्यान दें कि आने वाले समय में जब भी आप लोग घरों में जो भी आपके कूड़ा है वो प्रयास ये करें कि इधर उधर ना फेंकें। गाड़ी नगर पंचायत के माध्यम से सरकारी वाहन आपके घर तक आता है तो कूड़ा आप वहीं फेंकें। स्वच्छ और सुंदर नगर को हमें रसूलाबाद को बनाना है और यही हमारा ध्येय है। नमस्कार।